अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स। मेरा नाम दानिश अहमद डी सॉल्यूशन की तरफ से। और जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो है देखा था कि हम किस तरीके से कोई भी रिएक्ट जीएस का इन्वायरमेंट हम सेटअप कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट और JSX को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और कंपोनेंट किस तरीके से बिल्ड होते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट जो है किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं रिएक्ट जीएस में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि बेसिकली कंपोनेंट होते क्या हैं। तो अच्छा जी, तो देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है। Conceptually, components are like JavaScript function. They accept arbitrary inputs called props and return React element describing what should appear on the screen. तो बेसिकली अगर देखा जाए या इन शॉर्ट अगर कहूँ तो कंपोनेंट्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी यूआई को बनाने के लिए। जब बहुत सारे ब्लॉक्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक आपके सामने यूआई आती है। तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम JSX क्या होती है, तो JSX इज़ द XML and HTML like syntax used by the React.js. बेसिकली JSX बेसिकली React.js में JSX बड़ी एक्सटेंसिवली यूज़ हो रही होती है और ये कोई स्ट्रिंग नहीं होती बल्कि डायरेक्टली HTML के मार्कअप्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो रहे होते हैं यूआई बिल्ड करने के लिए, जबकि जावास्क्रिप्ट का इंजन डायरेक्टली JSX को समझ नहीं सकता। तो इस सिलसिले में पहले बेबल जो है JSX को ट्रांसपाइल करती है, दैन जो है कहते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जो है जावास्क्रिप्ट का इंजन इसको कंपाइल करता है। तो इसको मज़ीद कंपोनेंट्स बनाते हुए देखते हैं कि किस तरीके से और कहाँ JSX इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से कंपोनेंट्स जो है बनते हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, अगर सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले कंपोनेंट्स बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारी फाइल स्ट्रक्चर है वो मैनेज हुआ हुआ रिएक्ट जीएस का। तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास एक index.html मौजूद होती है पब्लिक फोल्डर में, जो कि एक सिंपल से सारे बड़ी समझने आने वाली HTML है। तो और इसके अंदर हमारे पास एक रूट ID रूट करके एक डिफ है जिसके अंदर इसी के अंदर सारा का सारा बेसिकली मैजिक हो रहा होता है। मतलब हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको डायरेक्टली इसके अंदर जो है इंसर्ट कराते हैं। एक पेरेंट कंपोनेंट होता है और फिर उसके बाद फर्दर चाइल्ड कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं। उसके बाद हमारे पास index.js है और index.html है। तो ये दोनों फाइल ऐसा एंट्री पॉइंट काम कर रही होती हैं। मतलब सबसे पहले index.html लोड होती है ब्राउज़र में और इसी के साथ साथ index.js भी लोड हो जाती है। तो खैर इसको देखने के लिए आप कॉन्फिग फोल्डर के अंदर जाके part.js के ऊपर अगर आप फाइल खोलेंगे तो इसके अंदर आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाएगी और यहीं से आप अपने चाहें तो एंट्री पॉइंट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के। और नॉर्मली प्रोजेक्ट बनाते हुए ये फ़ाइल आपको नहीं मिलती तो आपको npm run eject लिखना पड़ता है। तो आपके सामने जो है ये कॉन्फ़िग फाइल जो है कॉन्फ़िग फोल्डर जो है ये आपके सामने डेवलप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो आप इसके अंदर जाके अपनी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये चलते हैं कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स जो हैं वो बनाते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के नाम से, basic component.js। सही। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। सबसे पहले तो रिएक्ट के मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो import react from react। ठीक है जी, रिएक्ट का मॉड्यूल जो है हमारा इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट जो है रिएक्ट के मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के बाद हम बल्कि डायरेक्टली क्लास जो है अब हम क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नाम रख लेते हैं बेसिक कंपोनेंट, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं react.component से। अच्छा, मेक श्योर रहे कि जब भी कोई भी आप कंपोनेंट बना रहे होंगे तो वो क्लास इनहेरिट होगी react.component से। साथ के साथ इसके अंदर आपको एक फंक्शन ओवरराइड करना पड़ता है जो कि रेंडर का फंक्शन होता है और उसके बाद आपको अपनी जो है JSX जो है वो रिटर्न करानी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो है JSX जो है इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे कि डिफ क्लास नेम करके जो है ये बेसिकली जो है क्लास नेम जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लास नेम मेन कंटेनर और सिंपल यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं
H1. This is our first component. ठीक है जी, तो ये आपका जो है बेसिकली पहला कंपोनेंट जो है वो डेवलप्ड हो गया। इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं ताकि हम ईज़िली इसको जो है index.html के अंदर जो है रेफरेंस करा सकें। यहाँ पे रेंडर फंक्शन यूज़ हुआ हुआ, यही रेंडर फंक्शन जो है कहते हैं रिटर्न कराता है आपकी JSX को। मतलब रेंडर फंक्शन आपके पास होना लाजमी है आपके कंपोनेंट के अंदर अगर आप किसी भी UI को बिल्ड कराना चाह रहे हैं। अच्छा जी, index.js के ऊपर चलते हैं। वहाँ चल के जो है ज़ाहिर अब हमें रूट के अंदर जो इस कंपोनेंट को इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और उसके बाद जो है रिएक्ट डोम को जो है कहते हैं हम इंपोर्ट करा देते हैं रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट। सेकंड फिर हम बेसिक कंपोनेंट को जो है कहते हैं इंपोर्ट करा देते हैं। नेक्स्ट जो है हमें रिएक्ट डोम को जो है का एक रेंडर फंक्शन इस्तेमाल करना है और इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर हमें बेसिकली ये कह रहा होता है कि आपको क्या चीज़ रेंडर करानी है, और दूसरा पैरामीटर जो होता है वो ये पूछ रहा होता है कि आपने कहाँ रेंडर कराना है। तो जिस तरीके से HTML के हमारे पास स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं, इसी तरीके से जो है यहाँ पे हम बेसिक कंपोनेंट लिख रहे हैं स्टैंड अलोन टैग के अंदर। उसके बाद जो है document.getElementById करके जो है उस रूट का जो है हम एक्सेस ले लेते हैं। अच्छा, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ गया, लेकिन थोड़ा सा अभी अजीब सा है क्योंकि ज़ाहिर हमने कोई स्टाइलिंग नहीं करी इस कंपोनेंट पे। तो नेक्स्ट जो है स्टाइलिंग करते हैं कंपोनेंट के ऊपर। तो एक फ़ाइल बना लेते हैं हम बेसिक component.css के नाम से। फ्लेक्स दे देते हैं। कलर ग्रे दे देते हैं। दरअसल हम इस बेसिक कंपोनेंट को जो है हमने इस्तेमाल नहीं करा अपने बेसिक कंपोनेंट जो हमने यहाँ जो बनाया है, क्लास जो बनाई है, वहाँ पे बेसिकली हमने इसको इंपोर्ट नहीं कराया। तो जो भी स्टाइल आप जिस भी कंपोनेंट का बनाए उस कंपोनेंट के ऊपर जो है उसको इंपोर्ट करा लें। तो इंपोर्ट ./basic component .css। हमारे पास दिस इज़ आवर फर्स्ट कंपोनेंट जो स्टाइल हो चुका है। अब नेक्स्ट ये है कि हम इसके अंदर जो है एक पेरेंट बना लेते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट के हिसाब से के नाम से, और उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट को एज अ चाइल्ड कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले तो सेकेंडरी component.js बना लेते हैं। इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट को। यहाँ पे इसको सेकेंडरी कंपोनेंट कर लेते हैं, क्लास का नाम। अच्छा, जितने भी कंपोनेंट होंगे वो मेक श्योर सब के सब जो है react.component से ड्राइव्ड हुए हों, जितने भी आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं। और इसके अंदर इंपोर्ट करा देते हैं बेसिक कंपोनेंट को, क्योंकि ये सेकेंडरी कंपोनेंट है।
अच्छा जी, इसके बाद जो सेकेंडरी कंपोनेंट को ज़ाहिर है इसका जो कंटेनर है, मेन कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं और स्टाइल करने के लिए इसकी भी एक CSS बना लेते हैं, क्लास एक CSS फाइल बना लेते हैं। तो उसका नाम सेकेंडरी कंपोनेंट या सेकेंडरी डॉट CSS के नाम से। अच्छा जी, तो सेकेंडरी डॉट CSS जो है हमारी और क्रिएट हो गई है। तो हमारे पास जो क्लास है मेन सेकेंडरी डैश कंटेनर है, उसके अंदर जो है उसको एडिट करते हैं और सबसे पहले जो है विद 100% दे देते हैं। इसके बाद पैडिंग जो है वो मैं 0 पिक्सल दे रहा हूँ, फिर मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है सेकेंडरी कंपोनेंट्स जो है उस फाइल पे, और यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट में। इसी तरीके से आप मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। index.js पे चलते हैं, वहाँ जाके जो है सेकेंडरी कंपोनेंट जो बेसिक कंपोनेंट्स हमारी इस्तेमाल हुए तो उन सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, दोबारा सेकेंडरी कंपोनेंट इसको करते हैं और बाकी ये कि इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट कंपोनेंट आ चुका है, जो हमारे पास एक ही कंपोनेंट है। अब चल के इसको मल्टीपल टाइम जो है बेसिक कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं सेव करता हूँ, फिर एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो 3 मरतबा हमारे पास जो है ये आ गई। जितनी बार इसकी डुप्लीकेट्स बना रहा हूँ ये हमारे पास मौजूद है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जहाँ पे हम प्रॉप्स वगैरह और स्टेट्स वगैरह देखेंगे।